आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज मैं हूँ हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है मेवात, और उसी ज़िले में गांव लगता है खेड़ा खलीलपुर। मेरी गोद में जो बच्चा बैठा हुआ है और ये पास में एक और बच्चा है, ये तीनों बच्चे शायद आप देख के पहचान रहे होंगे। ये बच्चे हैं आसिफ़ भाई के, वही आसिफ़ जिनकी कुछ दबंगों ने 16 मई 2021 की रात को बेवजह, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी बॉडी अच्छी थी, वो बोलते अच्छे थे, वो पहनते अच्छा थे, उनके पहनावा, उनका बोलना, उनकी बॉडी कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, तो इसीलिए उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। उनके साथ में उनके एक तहेरे भाई राशिद भी थे, उन पर भी हमला किया था। हालांकि वो तो बच गए, लेकिन आसिफ़ नहीं बच पाए। उसके बाद फिर ये मामला पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय रहा। ये सबसे छोटा बेटा है जो मेरे गोद में बैठा हुआ है। इसके बाद मैंने एक वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की थी 15 जून 2021 को। कुछ इस तरह से उसका थंबनेल भी बनाया था, और उस थंबनेल के माध्यम से मैंने एक अपील की थी कि आसिफ़ के बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए डोनेट करिए, कुछ मदद करिए। तो वाकई डोनेशन तो आया, लेकिन उसको देखने के बाद शर्म से आंखें कई बार झुक जाती हैं। देख के लगता है कि जब लोग कमेंट करते हैं वीडियो पर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आसिफ़ के लिए अपनी जान दे देंगे, हम मर जाएंगे, या जिन्होंने मारा है हम उन्हें मार देंगे, तो लगता है कि कई बार जब ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखते हैं तो बेकार की बातें लगती हैं। क्यों बेकार की बातें लगती हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो संस्था है वो ग्रो अगेन है। उस ग्रो अगेन संस्था ने अपना अकाउंट 15 जून 2021 को अपलोड कर दिया था, और उसी अपलोड के बाद वो वीडियो देश भर में देखा गया। 60,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था। पहली इसमें जो मदद आई थी वो 200 रुपये की थी। आबिद खान नाम के किसी व्यक्ति ने वो मदद की थी। उसके बाद मोहम्मद वाजिद अली ने 100 रुपये की मदद की, और फुरकान अहमद ने 1000 रुपये की मदद की। शहजाद ने 5 रुपये की मदद की, और एक चंद्राक करके हैं, उन्होंने 500 रुपये की मदद की। एक कमरुल आलम चौधरी हैं, उन्होंने 101 रुपये की मदद की, और एक रेखा कुमारी हैं जिन्होंने 1 रुपये की मदद की। अगर हम इन सब अमाउंट का एक जोड़ बनाएं तो ये 2000 रुपये भी पार नहीं कर पाते हैं। वीडियो बहुत बनी, बहुत सारी चली, लोगों को इस हत्या के बाद बहुत गुस्सा भी आया, तमाम तरह की बातें की गई। कोई कह रहा कि मैं जान दे दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। इस वाली वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े दावे वादे किए हैं, किसी ने पूरे नहीं किए। या तो जो बोला जाता है वो झूठ होता है, या फिर जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं वो झूठ होता है। इन बच्चों की परवरिश के लिए आसिफ़ अपने घर में बड़े ज़िम्मेदार व्यक्ति रहे हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनके छोटे भाई मोहसिन पुलिस में हैं, वो किसी से क्या मदद लेंगे। शायद जिस परेशानी से ये परिवार गुज़र रहा है, तमाम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। इनकी माँ आज भी इद्दत में है। इस बात को 4 महीने होने को आए हैं, लेकिन वो कभी घर से निकली नहीं है, इद्दत में बैठी हुई हैं। कभी सोच के देखिएगा कि ये समस्या, कि ये परेशानी कभी व्यक्तिगत आपके साथ होती है, उन बच्चों का क्या होगा? आज की इस महंगाई में क्या होगा? सरकार भी मुंह देखी वाली बातें करती है। इस परिवार को 20-50 लाख रुपए कम से कम मदद होने चाहिए थे, सिवाय एक व्यक्ति के जो दिल्ली के विधायक रहे हैं, अमानतुल्लाह खान, उन्होंने 5 लाख रुपए की मदद की थी। इसके अलावा यहाँ लोग आए तो बहुत, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं आया। ज़रा सोच के देखिए, ये फैज़ मेरे बराबर में बैठे हैं, ये अर्श हैं, ये आरिज़ हैं। आरिज़ को तो अभी पता भी नहीं कि उसके पापा हैं भी नहीं भी हैं, नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, क्या वजह रही है। अर्श को भी नहीं पता है कि उसके पापा
नहीं हैं या हैं, क्या हुआ है उनके साथ, क्योंकि बच्चे हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा बच्चे बड़े होंगे और ये भूल जाएंगे। लेकिन जो इनके पापा ने इनके लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर बनेगा, पुलिस में जाएगा या अधिकारी बनेगा, तो क्या इनकी माँ अकेली इस जिम्मेदारी को उठा सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता। ये अकाउंट नंबर इसीलिए दिया गया था कि आप कम से कम थोड़ी बहुत इनकी मदद कर देते तो देश भर में जहाँ जहाँ ये वीडियो चली थी, आज हम उनकी उस अमाउंट से इनके पास इनको दे देते। लेकिन जितना भी है, कम से कम एक संदेश तो कम से कम जाएगा ही कि हमने कोशिश की। और फिर भी मैं एक नंबर अपनी वीडियो में छोड़ दूंगा, जो क्या इनके परिवार का व्यक्तिगत नंबर होगा, और अकाउंट नंबर भी छोड़ूंगा कि कम से कम इस बार तो आप लोग इनकी मदद कर दीजिए, खुलकर मदद कर दीजिए। इस बार मैं किसी संस्था का नंबर नहीं दूंगा, बल्कि इनके परिवार का जो इनका व्यक्तिगत नंबर होगा वो नंबर डालूंगा, जिसमें आप मदद करें ताकि इन बच्चों की बढ़िया से परवरिश हो सके, अच्छे स्कूल में इनका एडमिशन हो सके, और ये भी अपने सपने पूरे से कर सकें जो सपने अपने पापा के साथ रह के कर सकते थे, इन्हें कभी एहसास ना हो। इतनी मदद कर दीजिएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं इनसे बच्चों से बात करूँगा। बेटा, आपका नाम क्या है? फैज मोहम्मद। आपको अपने पापा की याद आती है? नहीं आती है। आपको मालूम है कि पापा के साथ क्या हुआ था? हाँ। क्या हुआ था? कोई बात नहीं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो? बेटा, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पुलिस। क्या? पुलिस। अच्छा, पुलिस क्यों बनना चाहते हो? गुंडों की तबीयत मारूंगा दूर पुलिस में। बहुत बढ़िया। ये गुंडों को मारने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए पुलिस में जाना चाहते हैं। अभी ये छोटे हैं इसलिए कुछ जवाब नहीं दे सकते, लेकिन प्लीज़ इनके सपने पूरे करा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद।